ये मुंह ताक रहा है बैठकर बिहार का लोग। अब पूरा का पूरा 8-9 करोड़ बिहार के लोगों का समस्या है बाढ़, आप सब लोग अवगत हैं। कहाँ कहाँ क्या हुआ जरा कुछ आप लोग भी बताइए, उसको उजागर कीजिए, हम लोग भी देखना चाहते हैं। हम लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा है कुछ कि बाढ़ से परमानेंट निजात बिहार को मिलेगा जब कोसी में हाई डैम बनेगा। तो कुछ आप लोग बताइए ना, हम लोग को नहीं जानकारी है। आपको नहीं दिखता है? हम जानना चाहते हैं। आपको नहीं दिख रहा है मतलब? नहीं, कहीं नहीं कुछ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री संजय झा और सुमित सिंह से जब हमने आज पूछा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए, नरेंद्र मोदी देश पे राज कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और 9 साल में कितना काम हुआ, वो बीजेपी के लोग तो घूम घूम के बता रहे हैं, लेकिन बिहार में कितना काम हुआ है, क्या देश में काम हुआ है, बिहार में काम हुआ है? संजय झा ने तो साफ साफ कहा है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति आएगी। और हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बिहार के हक में बात की है। बताएंगे या बिहार के लोग मुंह ताकते रहेंगे? वहीं सुमित सिंह ने कहा है कि आप कितना काम हुआ खुद बताइए ना। बिहार सरकार के दोनों ही मंत्रियों से जब बातचीत हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। 9 साल हो गए सर, आप भी मंत्री रहे हैं। 9 साल में क्या आपको काम दिखता है नरेंद्र मोदी? आप मुझे बताइए ना, हम लोग बिहार में हैं। अब मैं उत्तर बिहार से आता हूँ, मिथिला से आता हूँ। पूरा बिहार, मिथिला एरिया और उत्तर बिहार का एरिया 4 महीना बाढ़ में डूबा रहता है। हम लोग जो प्रयास करना है वो उस एरिया में करते हैं, जो मैक्सिमम कर सकते हैं। और आज भी मैं अखबार देख रहा था, नेपाल के से मीटिंग जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, जो आए हुए हैं यहाँ, और प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई। मैंने एक लाइन भी नहीं देखा कि कोसी में हाई डैम बनना हो करिए, कि वहाँ पर कोई चर्चा भी हुआ या नहीं हुआ। 8 करोड़ 9 करोड़ लोग हर एक साल बिहार के बाढ़ में झेलते हैं समस्या, और जब तक कोसी में हाई डैम नहीं बनेगा इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। सारा ट्रीटी है, सारा काम किया हुआ, काम शुरू होना है, और 2 कंट्री के बीच की बात है। भारत सरकार को पहल करना है, और सारी बात मैंने अखबार में देखा। लेकिन कोसी हाई डैम बनेगा या नहीं बनेगा, कोई चर्चा हुई है तो हम लोग के जानकारी में नहीं थी, अखबार में तो नहीं है, एजेंडा में तो नहीं था। एजेंडा में रहता तो बात रहती। तो हम लोग तो कोई काम देख नहीं रहे हैं। खास करके जल संसाधन विभाग के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, अन्य जगह भी हम लोग नहीं देख रहे हैं कोई काम। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कोसी हाई डैम बनेगा तो बिहार का बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो। लेकिन उस तरफ तो कोई इनिशिएटिव, अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने डायरेक्शन दिया कोसी हाई डैम में कि भाई अथॉरिटी बनाई। भारत सरकार उसके लिए भी कोई काम नहीं कर रही है। डायरेक्शन दिया कि फंडिंग पैटर्न बने, कोसी मेची इंटरलिंकिंग जो पूरा सीमांचल में सिंचाई का काम करेगा, की सुविधा देगा और बाढ़ के प्रकोप को कम करेगा, उसके लिए कहा कि पैटर्न तय कीजिए। जो आप अन्य जगह दे रहे हैं, जो आपने केन बेटवा को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जो पैटर्न पे दिया वही दीजिए, वो भी नहीं कर रहे। वो तो दिखाई पड़ रहा है सारा चीज़। मतलब सर आप अलर्ट एक तरह से आप ही जारी कर रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में मतलब बिहार के लोगों को भुगतना पड़ेगा जब पानी ज़्यादा है। नहीं, वो तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं ना, उसमें हर एक साल काम करके जो प्रोटेक्शन है वो करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाढ़ से परमानेंट निजात बिहार को मिलेगा जब कोसी में हाई डैम बनेगा। और कोसी में हाई डैम बनने के लिए विराटनगर में ऑफिस है, भारत सरकार के लोग और नेपाल सरकार के इंजीनियर बैठे हुए हैं। आज तक डीपीआर नहीं बना। तो इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग जो नेपाल सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की हुई, क्या उस मीटिंग में कोसी हाई डैम के इशू को उठाया भी गया कि नहीं? ये बिहार के लोगों को जानने का हक है कि नहीं? और उठाया गया तो उस तरफ कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है? और नहीं है तो वो भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वहाँ नहीं बन सकता है, तो लोग कोई और ऑल्टरनेटिव देखेगा। ये मुंह ताक रहा है बैठकर बिहार का लोग। अब पूरा का पूरा 8-9 करोड़ बिहार के लोगों का समस्या है बाढ़, आप सब लोग अवगत हैं। इतना बड़ा पलायन का सबसे बड़ा वजह अगर कोई है तो बाढ़ है। अब बाढ़ आता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, वहाँ हाई डैम बनना है, ट्रीटी है दोनों कंट्री के बीच में बनना है, लेकिन कुछ पता नहीं है। हम लोग तो नहीं जानकारी है कि इस मीटिंग में ये बात भी हुई है।
तो ये बिहार के लोगों को भी जानना चाहिए कि उनके इशू को कितना कंसर्न है केंद्र सरकार, खास करके मैं बताया बाढ़ के इशू को सॉल्यूशन करने को लेकर। ये आपके नॉलेज में देना। कहाँ कहाँ क्या हुआ जरा कुछ आप लोग भी बताइए, उसको उजागर कीजिए, हम लोग भी देखना चाहते हैं। हम लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा है कुछ। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग इतने मतलब अंधेरे में चले गए हैं कि कहीं ना कहीं एक ब्लैकिश मूर्ति बनवा देने से और बड़े बड़े स्टैचू बना देने से उससे आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं कि विकास हो रहा है। विकास का एक मानक होता है, उस पर आप कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं। जहाँ तक कि जो गोद उन्होंने लिया था सभी सांसदों ने, उन गोद लिए हुए गाँव का क्या हुआ? आपके जमुई में भी गोद लिया गया था? सब जगह लिया गया, पूरे बिहार में लिया गया, पूरे हिंदुस्तान में लिया गया। मैं चाहता हूं कि जहां जहां लिया गया, आप सभी पत्रकारों से मेरा आग्रह है कि आप लोग उन गांव में जाकर जरूर उस गांव को देखें। आपके ही जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान, आजकल एनडीए के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बिहार को बर्बाद किया है, धरातल में ठेला है। और देखिए कैसे पलट कर फिर चले। विपक्ष में रहने के बाद आदमी का अपना अपना बयान होता है, विपक्ष वाले कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले वो खुद क्या कि उनको खुद अपने बारे में भी देखना चाहिए, अपनी जमीन को भी देखना चाहिए। आपको लगता है कि चिराग पासवान एक बड़ी चुनौती हो रहे हैं क्योंकि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं? हमें ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता है? चुनाव तो लड़ेंगे ना वो जमुई से। अब वो उनकी इच्छा, वो देखें वो कहाँ से लड़ने वो विधानसभा लोकसभा से कोई ये थोड़ी होता है कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता, ये तो पार्टी तय करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं इसी महीने आप लोग की मीटिंग भी होनी है, तो टक्कर तो है। स्वाभाविक है, जब चुनाव आ रहा है तो नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, जिनको जिनको आना है वो आते रहे। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है और हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में। तो बताएं कि बिहार के लिए कितना कुछ किया है, स्पेशल पैकेज। वही तो कुछ आप लोग बताइए ना, हम लोग को नहीं जानकारी है। आपको नहीं दिखता है? हम जानना चाहते हैं। आपको नहीं दिख रहा है मतलब? नहीं, कहीं नहीं कुछ। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और सुमित सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया है। 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसे में हर तरफ बीजेपी के नेता घूम घूम कर बता रहे हैं कि देश में कितना काम हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कितना काम किया है। लेकिन बिहार के मंत्रियों का क्या कहना है आपने सुना है इस वीडियो में। और देखिए आने वाले समय में विरोध और बढ़ेगा। एक तरफ जहां महागठबंधन है, 12 जून को बड़ी बैठक होनी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जून के महीने में बिहार आएंगे। खूब सियासी तीर चलेंगे, खूब जुबानी तीर चलेंगे, जुबानी जंग होंगे। उन तमाम बयानबाजियों से हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। ये मुंह ताक रहा है बैठकर बिहार का लोग। अब पूरा का पूरा 8-9 करोड़ बिहार के लोगों का समस्या है बाढ़, आप सब लोग अवगत हैं। कहाँ कहाँ क्या हुआ जरा कुछ आप लोग भी बताइए, उसको उजागर कीजिए, हम लोग भी देखना चाहते हैं। हम लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा है कुछ। कि बाढ़ से परमानेंट निजात बिहार को मिलेगा जब कोसी में हाई डैम बनेगा। तो कुछ आप लोग बताइए ना, हम लोग को नहीं जानकारी है। आपको नहीं दिखता है? हम जानना चाहते हैं। आपको नहीं दिख रहा है मतलब? नहीं, कहीं नहीं कुछ।